तो दोस्तों स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराया था पेंटिंग सब्जेक्ट का 31 मार्च को। ठीक है, तो उसी के जो पेपर हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो आंसर सही अपने अकॉर्डिंग लगते हैं अपन वो डिस्कस करेंगे। ये पेंटिंग का पहले सब्जेक्ट का पेपर है, पेंटिंग 1, और 2 सेशन में हुआ था। पेंटिंग सेकेंड वाला भी जो है उसको भी इसके बाद जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो देखो, आरपीएससी में जिनका एग्जाम था उनके लिए तो ये आंसर्स ठीक है, आप लोगों ने मिला लिए होंगे, देख लिए होंगे जो भी। लेकिन ये ज्यादा ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं बार बार बोलूंगी जो अभी नेट का सेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। पेपर का अच्छा लेवल है, पेपर में काफी डीप स्टडी है और काफी सही तरीके से बना गया है। मैं ये समझूंगी कि हाँ, फैक्ट चीजों को बहुत एनालाइज करके और अच्छे से एग्जाम्स वो हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं वो नेट की कैटेगरीज अकॉर्डिंग ही है। सीक्वेंस अरेंजिंग हो गई आपकी, एज द कॉलम्स हो गई, यही सब है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, 150 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मद्रास आर्ट मूवमेंट का लास्ट मेंबर कौन था? ये पूछा गया है, जिन्होंने मॉडर्निज्म या आधुनिकता की शुरुआत की भारतीय कला में। लेकिन इससे पहले चीज बोली गई है कि वो केसीएस पन्नीकर के पुत्र थे। तो केसीएस पन्नीकर के पुत्र से ही पता है। एस नंदगोपाल जो फेमस साउथ इंडिया के स्कल्प्टर हैं और इन्होंने मॉडर्निटी में शुरुआत की है, तो एस नंदगोपाल आंसर है। नेक्स्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्लाउन फॉलिंग आर्ट वर्क है जो, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये फादर ऑफ विस्कोसिटी इन इंडिया, कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में द कॉलम कॉलम दिख रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। कलकत्ता ग्रुप जो है सामने ही प्रजोदास गुप्ता 1943। दिल्ली शिल्प चक्र जो है भवेश चंद्र चानियाल 1949 में उन्होंने बनवाया था। और ग्रुप 1890 जो है वो जे स्वामीनाथन 1963 में इनका फाउंडेशन हुआ था। तो ये जो इस सारा इनका वो है, इसके अकॉर्डिंग मैंने साइड में लिख रखा है कि कौन सा आंसर है, क्योंकि मिलाते हुए काफी टाइम लगता है। तो सेकंड आंसर जो है ये इस उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो कब हुई थी? तो वो लेट 18 सेंचुरी, एंड ऑफ द 18 सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ था तब ये ओरिजिनेट हुई थी। तो लेट 18 सेंचुरी आंसर सही है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कोई आपसे आर्टिस्ट का एज क्रोनोलॉजी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कब आर्टिस्ट इस चीज में जुड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप स्टडी है, लेकिन हम सीधे बोलते हैं एफएन सूजा और मिसेस रजा जो है इनिशियली दे वर द आर्टिस्ट जिन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पे साथ में हम बोलते हैं कि अब इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर जो है मे बी इट इज 1 और 3। ठीक है, हो सकता है, मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद वो आरा से मिले, बिकॉज आरा की जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में उनकी भी पेंटिंग रिजेक्ट हुई थी। तो फिर वो चीज उनका नाम शायद आगे आना चाहिए। तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, बट मेरे हिसाब से थर्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, एस एस रजा। एस एस रजा की बिंदु सीरीज बहुत फेमस है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो कलाकार हैं उनके बिंदु सीरीज जो है वो किस आर्ट मूवमेंट से क्लोज्ड है? ठीक है, पूछा गया है, श्योरलिज्म आंसर है, बरोक है, एक्सप्रेशनिज्म है और एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये चार चीजें आपको सामने दिख रही है। इसमें हम देखते हैं। तो देखिए, एस एस रजा ने उनका जो स्टार्टिंग वर्क है या जो लैंडस्केप वर्क है उसमें उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म या एक्सप्रेशनिस्ट लैंडस्केप बनाए हैं। लेकिन जब हम बिंदु बोलते हैं तो बिंदु इज क्लोज टू देयर एब्स्ट्रैक्शन, है ना, तो उनके एब्स्ट्रैक्शन में क्लोज है, तो आंसर देखो एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। फिर इनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है प्रिंट मेकर्स की। ठीक है, सिंपल सी क्रोनोलॉजी है, जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। सबसे बड़े हैं कृष्णा रेड्डी, फिर ज्योति भट्ट, लक्ष्मण गौड़ और अनुपम सूद जो है वो ऑलमोस्ट जो फेमस प्रिंट मेकर्स है उनमें सबसे छोटी मानी जाती हैं। ठीक, यामिनी रॉय जो है वो किसके डिसिपल रह चुके हैं? तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर के डिसिपल रह चुके हैं। फोर्थ आंसर, कलाकार हैं इंदर सलीम, सोनिया खुराना, निखिल चोपड़ा। ये जो हैं ये कलाकार कौन से आर्ट से कनेक्टेड है? तो दे ऑल आर द परफॉर्मर आर्टिस्ट या परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। तो ये परफॉर्मेंस आर्ट से कनेक्टेड है। कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों द्वारा कॉलोनियल समय पे विकसित हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये कंपनी शैली। ऑब्वियसली देखिए, कंपनी और कालीघाट के इतने क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये दो जो चैप्टर है वो एक पर्टिकुलर यूनिट था, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर मैं ये बोलूंगी कि कंपनी स्कूल के आप लोग को क्वेश्चंस निकालने हैं तो ये पेपर छान लीजिए, बहुत सारे आ जाएंगे। एम वी धुरंधर, माधव वी धुरंधर जो है उन्होंने अपने एजुकेशन लिया कहाँ से लिया है? सब जानते हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से लिया है। अब आर्ट में आर्ट टीचिंग भी वहीं का हुआ है।
नेक्स्ट जो है मेसोकॉलम है, उनका आर्ट वर्क है। जो ग्लास ऑफ वाटर जो है सुबोध गुप्ता द्वारा बनाया गया है। शटर्स जो है, शटर्स अतुल दोडिया अपने शटर्स पेंटिंग के लिए फेमस है। शटर्स पे जो महालक्ष्मी और ये सब बनाई है। सिटी ऑफ डिजायर जो है नलिनी मालिनी ने बनाया है। सिटी स्ट्रीट बहुत फेमस विकास भट्टाचार्य का। तो इसका जो ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, इससे सही मिल रहा है, ये आंसर है आपका। कौन मॉडर्न आर्टिस्ट है, मॉडर्न में काम किया लेकिन जिन्होंने फोक स्टाइल या लोक कला अडॉप्ट किया है, जबकि जो बाकी जो है वो वेस्टर्न आर्ट स्टाइल से कनेक्टेड हुए हैं या वेस्टर्न आर्ट स्टाइल को अडॉप्ट किया है। तो हम खुद जानते हैं लोक कला से प्रभावित कलाकार की जब बात आएगी तो आंसर में जामिनी रॉय ही सबसे पहले आएंगे। ओके, ऐसा करते हैं, है ना, तो पूरा हिंदी का लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थिक हैवी बोल्ड ब्लैक आउटलाइन इज अ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग का। मोटी काली भाम रेखा जो है किसकी विशेषता रही है, ठीक है, किसकी विशेषता रही है, तो वो जो है काली घाट पेंटिंग की विशेषता रही है। जो मोटी मोटी बोल्ड आउटलाइन जो है आप उनका वो रहा है। और रिवर कैरेज इज पास एक काम है, वो किसने बनाया गया है, तो वो फेमस द फादर ऑफ इंस्टॉलेशन इन इंडिया, भारत में इंस्टॉलेशन के पिता जनक माने जाते हैं विवान सुंदरम द्वारा रिवर कैरेज पार्ट्स बनाया है। ठीक है, भारत उपमहाद्वीप के प्राचीन आंदोलन, पुराने आंदोलन, जीव जंतु, फ्लोरा फोना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब किस स्टाइल में हम बोलेंगे कि आता है। ठीक है, तो काली घाट है, कंपनी है, मुगल पेंटिंग है, या प्रोग्रेसिव आर्ट है। ठीक है, तो बात अगर हम इन पुराने मूवमेंट और फ्लोरा फोना जो है भारत के किस उसमें आएँगे, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें हम जो आंसर रह सकते हैं कंपनी स्टाइल ले सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट की बात में हम इंडियन का एक जनरल स्टाइल समझ सकते हैं, प्लस पशु पक्षी भी जो है उनका सब्जेक्ट रहा करता था कंपनी स्टाइल का, तो वो हम उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिस्ट है जो शटर पेंट करने के लिए फेमस है, अभी आपको ऊपर बता चुके हैं, अतुल डोडिया जो है वो शटर पेंटिंग के लिए फेमस है, शटर को पेंट करने के लिए। ठीक है, फेमस टेक्स्ट जो है आचार्य वामन, आचार्य वामन जो है बताया था आपको काव्य अलंकार या काव्य की इन्होंने नीति दी है, लेकिन इसमें उनका टेक्स्ट या उनका बुक जो है वो कौन सा है, तो वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका आंसर है। अतुल डोडिया का कौन सा फेमस पेंटिंग है, ठीक है, तो कौन सा फेमस पेंटिंग है, तो बॉम्बे बुसानी जो है इसमें सबसे फेमस पेंटिंग है। स्पिल जो है ये इनका वेरी हंग्री गॉडेस सुबोध गुप्ता का है। सिटी स्ट्रीट उनका है, अभी बताया था ना, विकास भट्टाचार्य का। ठीक, 1922 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसका हिंट नेट पहले दे चुकी थी और ये इसमें भी आया है, तो नेट में भी बार बार आने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। 1922 में कलकत्ता में एक एग्जीबिशन हुआ था जहां से भारत की मॉडर्न आर्ट या आधुनिकता की शुरुआत हुई गई थी। ठीक है, तो ये काय का था, तो देखो कोलकाता इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है उसकी ब्रांडिंग और उससे हुआ था, ये हम सब जानते हैं। और 1922 में हुआ था। नेट ने ये पूछा था कि 1922 में भारत में बहुआस का जो आर्ट एग्जीबिशन है वो कहाँ हुआ था, अगर जिसने नेट का देखा हो तो वो कोलकाता में हुआ था, ऐसा था। और यहाँ पे इसी को घुमा के पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट के बेसिस पे भी। ठीक है, तो इट वाज बहुआस एग्जीबिशन, बहुआस के कलाकार की एग्जीबिशन लगी थी। ठीक है, बुक जो है मूविंग फोकस, ये नेट में बहुत बार आ चुकी है, उसी का आंसर रिपीट हुआ है। मूविंग फोकस जो है वो किसने लिखी गई है, तो वो केजी सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। फादर ऑफ सेरिग्राफी इन इंडिया, भारत में सेरिग्राफी के जनक माने जाते हैं केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया ये बुक है, किसने लिखी गई है, तो ये जो है ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जॉर्ज सी एम बर्डवुड ने इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है। ठीक है, देखो अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, रिजर्वेशन बहुत बढ़िया आया। विश्व में भारतीय चित्रण परंपरा के समांतर कोई कला परंपरा नहीं है, सही है ना, ये तो सही है, ये नहीं है, ऑब्वियसली सबका अपना वो है, तो नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति का अमूर्त चित्रण भारतीय परंपरा में ही संभव हो पाया है। तो क्या ये सही है? भारतीय चित्रकला, व्हाट वाज भारतीय चित्रकला ट्रेडिशन, इट वाज फिगरेटिव, इट वाज कलर, इट वाज लाइन, है ना, और अजंता ले लो, मिनिएचर्स ले लो, ये सब थी। तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अमेरिका से आया है, वो यूरोपियन ट्रेडिशन से आया है। तो फर्स्ट तो सही है, लेकिन आ गलत है। देखिए रीजन असर्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है। आई डोंट नो पीएससी क्या चीजें मानती है, मैं नेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी चीज़ बताती हूँ, लेकिन एक स्टेट पीएससी क्या मानती है, वो काफ़ी चीज़ डिपेंड करती है।
अपन मोस्ट अप्रोप्रिएट के ऊपर जाएंगे विद डिस्कशंस, बाकी आगे आपका चॉइस कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। तो एम एफ हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया, नो कनेक्शन एट ऑल। के सी एस पन्नीकर साउथ के हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। डी पी राय चौधरी मद्रास, बिल्कुल सही है ना, वहाँ के वो रहे हैं, आर्ट टीचर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं। और एफ एन सूजा दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं, गलत है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसमें भी आर्टिस्ट क्रोनोलॉजी है। शैलौज मुखर्जी, केसीएस मनिकर, पीलू पोचकानाला, विकास भट्टाचार्य, फर्स्ट ही सही है, यही इनका क्रोनोलॉजी है, सबसे वरिष्ठ से तक जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, भारतीय कला एवं और संस्कृति ने दक्षिण पूर्व एशिया मीन्स ईस्टर्न साइड एंड साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पे इंडिया है बिल्कुल, और उसकी कला और संस्कृति के विकास को बहुत प्रेरित किया। ऑब्वियसली जब जैसे हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इटली रोम इनकी कला पढ़ते हैं एज इट इज। अगर हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर वहां के लोग ईस्टर्न आर्ट को देखेंगे तो इंडियन आर्ट उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्व एशिया भारत का उपनिवेश रहा है, बिल्कुल वहां से उनको हो रहा है, तो ये मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। ठीक, आगे देखते हैं। करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछी है, नलिनी मलिनी, अतुल डोडिया, सुबोध गुप्ता, भारती के फर्स्ट ही सही है, ठीक है। आगे जाना ही नहीं। स्कल्पचर है भीष्म, किसने बनाया है, तो ये अभी एक उनका नाम पहले भी आ चुका है, वापिस इनका आता है। एस नंदगोपाल जो चोल मंडल समूह के सदस्य रहे हैं, उन्होंने के द्वारा बनाया गया भीष्म मूर्ति शिल्प रहा है, ठीक है। अब ये थ्योरी है, ये सब तो पता ही होगा। देखो, भामा ने जो है अलंकार की थ्योरी दी है, आनंद वर्धन जो है उन्होंने ध्वनि की वो दी है, ठीक है। भट्ट नायक जो है उनका भुक्ति नायक है, और शंकुक जो है अब अनुमिति। जब हम एस्थेटिक्स पढ़ते हैं तो हमको ये सारी चीजें पता होती। ऑल आर रस थ्योरीज, लेकिन वो किसने क्या चीज दी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ये जो है फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ वाला है जो मैंने ऊपर मिलाया है, उसमें फोर्थ वाला सही बैठेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल पटुआ आर्टिस्ट, ठीक है। बंगाल जो कालीघाट के जो आर्टिस्ट होते हैं पटुआ आर्टिस्ट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कालीघाट पेंटर्स, बिल्कुल सही है। बिकॉज दे पेंटेड वेरी इंटेलिजेंट एंड स्टाइलिश आउटर बॉर्डर इंस्पायर्ड बाय मुगल पेंटिंग, मतलब उन्होंने मुगल चित्रकला की बारीकी और बाम रेखा की शैली। तो देखिए, मुगल जो कालीघाट है वो उसने कभी भी बारीक रेखा नहीं है, वहां पे बहुत बोल्ड और डोमिनेंट और ब्राइट लाइन्स है, ब्लैक जैसी कजली शाही टाइप की। तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। रीजन एसोसिएशन को जो लोग चिढ़ते हैं रीजन एसोसिएशन से, उन्होंने निश्चित छोड़ दिए होंगे, लेकिन अच्छे से अगर उसको पढ़ेंगे तो इट इज गुड, इतने बुरे नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तेल चित्रण तकनीक को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिखाई, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को पहचान कर भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि, ऑब्वियसली उसको एक नवीन दृष्टि मिली क्योंकि ऑयल से बनाया है, ठीक है। तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, इंस्पिरेशन ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब जंगलवाद। इंडिया इज स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्टेड, तो फॉविज्म से, भारत में फॉविज्म से या जंगलवाद से इंस्पायर्ड एक बहुत बड़े कलाकार शैलोज मुखर्जी ही माने जाते हैं। जहां फॉविज्म का नाम आया वहां शैलोज मुखर्जी के बारे में एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है, ठीक है। 1940 और 50 के दशक में भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के लिए एक अद्वितीय स्वदेशी भाषा के विकास में किसने महत्वपूर्ण भाग किया। देखो, बात यहाँ पे आधुनिक मूर्तिकला की आ रही है, और टाइम पीरियड भी 1940 से 50 है, ठीक है। इस समय देखो, आधुनिकता जिसको भारत में, सॉरी, मूर्ति कला या मॉडर्न स्कल्पचर का जनक माना जाता है, राम किंकर बेद जो है, उनका जो काम हुआ, तो उन्होंने जो चीजें करी कि भाई ऑब्वियसली अपनी स्वदेशी भाषा को इंक्रीज किया, लेकिन एक मॉडर्निज्म आया, तो वो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में, बहुत बौद्ध साहित्य, ये लास्ट टाइम के कहीं का रिपीट क्वेश्चन है, जो बौद्ध साहित्य, इसमें बौद्ध लिटरेचर कौन सा है, सिंपल पूछ रहे हैं। पंचतंत्र, चित्रसूत्र, जानते हो काफी क्या क्या है ये सब, है ना। पंचदशी जो है वैदिक टाइप है, चित्रसूत्र है एस्थेटिक्स उनके आर्ट रिलेटेड है, पंचतंत्र है ये सब, लेकिन ललित विस्तार जो है ये बुद्धिस्ट ग्रंथ है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। देखो, सामाजिक बुराइयों पर उपहास और बाबू बीबी का प्रतिनिधित्व कौन सा चित्र करता है, तो कालीघाट में जो एक मेल फीमेल कैरेक्टर है उनको बाबू बीबी बोलते हैं। कालीघाट चित्रकला जो है वो आंसर सही होगा। अपार्ट फ्रॉम, देखो, भारतीय आधुनिक मूर्तिकार, जो आधुनिक मूर्तिकार थे, अब मैंने आपको यही बताया, अगर आपको चीजें देखनी है, तो वो सबसे पहले आधुनिक मूर्तिकार कौन कहलाते हैं, रामकिंकर बेश, तो उनसे कनेक्ट करके चीजों को समझ सकते हैं। तो भारतीय आधुनिक मूर्तिकारों पर शास्त्रीय परंपरा के अलावा किसका गहरा प्रभाव पड़ा है, तो वो जो है फोक और आदिवासी ट्रेडिशन बोल सकते हैं। देखो, सेक्युलर सब्जेक्ट्स नहीं बोल सकते,
क्योंकि बनाए हैं। अभी हम अगर मॉडर्निज्म की बात करें है ना? तो अभी हमने एस नंदगोपाल देखा और उनका भीष्म स्कल्पचर्स देखा, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष तो नहीं था। मध्यकालीन भारतीय नॉर्म्स तो वो भी नहीं हो सकता, पश्चिम वेस्टर्न एकेडमिक्स आर्ट भी इतना इंस्पायर्ड नहीं था, ठीक है? दो वो रोडीन वगैरह से इंस्पायर्ड थे, लेकिन फोक एंड ट्राइबल से भी वो लोग इंस्पायर्ड थे। जिसके एग्जाम्पल हम नंदगोपाल, राम राम किंकर बेंच, इनको भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर होना चाहिए। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसको जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट आज बोलते हैं, उनका पहला नाम क्या था? 1857 में बना था, तो वो जो है हुनरी मदरसा के नाम से बना था। तो उसका फर्स्ट आंसर जो है ये हुनरी मदरसा होगा। आर्टिस्ट ऑफ पटना स्कूल के कलाकार है, आपको बताया था, मतलब कंपनी स्कूल के कलाकार है। उन्होंने मुख्यतः क्या पेंट किया है? तो सामान्य जनजीवन करेंगे तभी वो विदेशों तक ये पेंटिंग पहुंच पाएंगे कि हमारे भारत में क्या चीजें क्या है। सेवक राम जो है वो कौन से समय के कलाकार हैं? तो कंपनी शैली के कलाकार हैं। कौन सी कला शैली ने भारतीय और यूरोपीय कला परंपरा, देखो बार बार चीजें आएगी, भारतीय और यूरोपीय पे एक पुल बनाया है, तो कौन से होंगे? वो भी कंपनी शैली होगा, दोनों को मिक्स किया है। विकास भट्टाचार्य का कला भारत में फैशन के ज्वार को विपरीत तैरती है, स्विंग्स अगेंस्ट द टाइट ऑफ फैशन, जो फैशन चल रहा था उससे अगेंस्ट होता है। बिकॉज द हाइपररियलिज्म ऑफ दिस वर्क, इस समय का जो हाइपररियलिज्म है विद स्टोरी लाइट एंड डीप शेडो लुक्स लाइक आर्ट है, तो उनका जो हाइपररियलिज्म में काम किया है, सुपर रियलिज्म में काम किया है विकास भट्टाचार्य ने, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे उस चीज का वो समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे फैशन के अगेंस्ट है, माइट भी थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट वाला गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, दोनों को भी सही मान सकते हैं और गलत भी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका डिसीजन छोड़ती हूँ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार जो है वो लोक मुहावरे या फोक आइटम्स की बात की जा रही है? मुहावरे मींस इन लेटर्स या टेक्स्ट, है ना? तो इन सब में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो गुलाम मोहम्मद शेख का लग रहा है, क्योंकि वही है जो पेंटिंग में टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है? बाकी सब तो बिल्कुल कुछ सूद भी नहीं हो सकती हैं, धनराज भगत नहीं हो सकते, लक्ष्मण पे का भी काम उस पे नहीं है। हम कहीं ऐसा रिटर्न एविडेंस कम मिलेगा आपको, लेकिन है। अच्छा, भारतीय संदर्भ में यूरोपीय कला को जो आत्मसात किया है, जो आर्टिस्ट है जिन्होंने यूरोपियन आर्टिफैक्ट या आर्ट्स को अपने काम में लाने का कोशिश किया, उसका मेन इंस्पिरेशन क्या रहा है? ये क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो कला के दायरे को धार्मिक विषयों तक सीमित रखना, नो। शास्त्रीय भारतीय कला रूपों के प्रति दृढ़ निष्ठा को प्रोत्साहित करना, नो। यूरोपीय प्रभाव को एकीकृत करके भारतीय आधुनिक चित्रकला के विकास, ऑब्वियसली अगर वो प्रभाव है तो उसको हम एकीकृत करें और हमारी चित्रकला में विकास की ओर जाएं, तो ये इसलिए इसको यूज किया गया था, ठीक है? अब आते हैं कला महाविद्यालयों का, बार बार चीजों को रटवाया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 1850, है ना? मतलब ये, फिर आपका कलकत्ता, फिर आपका बॉम्बे, फिर आपका लाहौर, ठीक? नेट का रिपीट क्वेश्चन है, इनका सीक्वेंस कि वो कब इन्वॉल्व हुआ, ठीक है? अब अर्ली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अर्ली आरंभिक कलाकार जो हैं, सबसे पहले हम इनमें चारों में देखते हैं तो आनंद प्रसाद बागची का नाम आता है, तो वो आपको 2 और 3 में ही दिख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपके आ जाएंगे बम आनंद प्रसाद बागची के बाद कौन है? हाँ, बम्पप्पा बंदोपाध्याय, गगन नाथ टैगोर, रमेश नाथ चक्रवर्ती, ठीक है? सेकेंड आंसर आपका सही है। अच्छा, इनका क्रोनोलॉजी देखते हैं, सेवक राम, हुलासलाल, फकीरचंद, शिवलाल, ठीक है? इनका क्रोनोलॉजी पूछिए, आप देखो भैया नेट में ये चीज नहीं आती है और हमने भी ज्यादा कभी ये सब पढ़ा नहीं है, लेकिन सेवक राम जो है वो सबसे बड़े और मेजर आर्टिस्ट वहाँ के माने जाते हैं, तो मे भी ये फर्स्ट आंसर ही सही होना चाहिए, और उसके बाद फिर हुलासलाल, फकीरचंद, शिवलाल, तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, कहीं देखा भी नहीं है, कहीं एविडेंस मिलता भी नहीं है, बट ये होना चाहिए। फिर सम्रांगण सूत्र का जो ग्रंथ है उसमें चित्रतल के लिए क्या शब्द है? तो चित्रवर्ण जो है ये पेंटिंग के लिए यूज किया गया है, ठीक है? जबकि भूमि बंधन जो है वो स्पेस डिवीजन के लिए यूज किया गया है, और आई थिंक रूप निर्माण जो है वो फॉर्मेशन या ड्राइंग के लिए यूज किया गया है, तो चित्रवर्ण आंसर होना चाहिए, ठीक है? बाकी इसका मैं थोड़ा सा श्योर नहीं थी, देख लेंगे अपन। फिर चोल मंडल जो कलाकार ग्रुप है, इन सब में उनका वो पूछा गया है, तो ये जो थर्ड आंसर है, वासुदेव, नंदगोपाल और जय सुल्तान अली, ये जो है चोलमंडल कलाकार के ग्रुप सदस्य रहे हैं। सतीश गुजराल, फेमस म्यूरलिस्ट, आर्किटेक्टर, पेंटर जो है भारत में, वो मैक्सिकन, ऑब्वियसली भारत में मैक्सिका गए भी थे, वहां पेंटिंग का अध्ययन भी किया था, और मैक्सिको इफेक्ट उनके काम में देखने को मिलता है। सहज पाठ का इलस्ट्रेशन पूछा गया है, बार बार आपको बताया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सहज पाठ है उसका इलस्ट्रेशन किसने किया है? तो वो जो है नंदलाल बोस ने किया गया है, सेकंड आंसर सही।
देखो, डेथ ऑफ ड्रीम, ड्रीम ऑफ एन एंशिएंट मैन और द किलर, ये आर्टवर्क है। ये किसने बनाया है ना? तो हमारे इसमें जो डेथ और ड्रीम से रिलेटेड या पेंटिंग्स हैं, उस बनाने के लिए गणेश पायन अपने हॉरर से पेंटिंग्स और इनके लिए फेमस है, तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा। 2D का सामना करने के लिए 3D की दुनिया की कमी ने किस भारतीय कलाकार को घनवादी तरीके से चित्रण किया? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सिंपल है, भारत में घनवाद की शुरुआत करने वाले कलाकार, या बोलेंगे कि 2 डायमेंशनल से कैसे 3 डायमेंशनल पे काम करना चाहिए, उसके लिए इंस्पायर किए तो कौन से कलाकार थे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। कौन से भारत के कलाकार हैं? भारतीय कलाकार पूछे गए, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं पूछा गया। कलाकार एज एन आर्टिस्ट जिसने किसने अखिल भारतीय कलात्मक मतलब अखिल भारतीय कलात्मक भाषा में स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका, जो वही जो सारे आर्ट मूवमेंट कांग्रेस अधिवेशनों से कनेक्ट था, तो वो कौन था? नंदलाल बोस। तो उन्होंने एज एन आर्टिस्ट बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी, ठीक है। देखो, औपनिवेशिक शासनकाल अवधि के दौरान भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज का दस्तावेज जो है वो किस उसमें आपको देखने को मिलता है? इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द कोलोनियल रूल। तो ये कौन सा हो जाएगा? कंपनी शैली, जिसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट हिस्ट्री मतलब बॉम्बे स्कूल कब हुआ? तो ये 1857 में हुआ, ठीक है। 70 मृत्युशैया पर शाहजहां बहुत फेमस पेंटिंग है, किसके द्वारा बनाई गई है? कुछ कुछ इजी भी है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा वो पेंटिंग बनाई गई है। शबरी शेकिंग मॉन्ड्रियन बहुत अच्छी अभी की मतलब समय की पेंटिंग है, किसने बनाई है? अतुल डोडिया की बहुत फेमस पेंटिंग है। डॉल सीरीज आप सब देखते हैं, डॉल सीरीज जो है फेमस हाइपर रियलिस्टिक वर्क जो है किसके द्वारा बनाया गया है? विकास भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया है। ये जो है मैथ द कॉलम करना था, इसमें सिंपल सी बात है ना? जयपुर आर्ट स्कूल, जिसको अभी हुनरी मदरसा बोला गया था, 1857 में डेवलप हुआ था। न्यू कॉलेज जो है 1875 में, कॉलेज ऑफ लखनऊ जो है 1911 में, कॉलेज ऑफ कोलकाता जो है 1854 में। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन भी इसमें सही है, ठीक है। फिर आगे चलिए, इसका मैं एज़ अ कॉलम देखते हैं। एमएफ हुसैन जो है भारत का पिकासो माना जाता है इनको। एफएन सूजा जो हैं वो पेरिस चले गए थे। एएच ओरा जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। वैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में सभी कनेक्ट है, लेकिन एज पर सिचुएशन डिसीजन लेना पड़ता है। राम किंकर बेज भारत के रोडीन बोले जाते हैं या रोडीन से इंस्पायर्ड थे। तो इसका आंसर भी कौन सा है? थर्ड वाला आंसर देख लीजिए, इसके अनुसार सही है, ठीक है। वो मैं थोड़ा जल्दी के उसमें पहले ही इसलिए मैंने आंसर उसको लिख लिया। क्रोनोलॉजी ऑर्डर देनी है, इसमें कौन से आर्टिस्ट का है? तो देखिए, सबसे पहले जो है सबसे बड़े जो हैं कृष्णा खन्ना, फिर गणेश पाइन, ज्योति भट्ट और आखिरी में लक्ष्मा गौड़। तो फोर्थ आंसर जो है आपका सही है। अच्छा, पटना शैली जो है वाटर कलर से पेंटिंग बनाते थे, वैक्समान पेपर से जो हैंडमेड पेपर है उस पे बनाते थे। तो पेपर सामने आंसर दिख रहा है, पेपर पे वो लोग पटना पेंटिंग बनाते थे। रामकिंकर बेद जो है उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट्स किया, तो उनकी चीज जो है उनकी जो सामग्रियों का प्रयोग है और ये सब चीजें क्या किया? सीमेंट कंक्रीट यूज किया। तो वो किससे इंस्पायर्ड था? तो वो जो है ग्रामीण परिदृश्य और आदिवासी समूह है, जो हम संथाल वगैरह वो देखते थे, आदिवासी समुदाय, इनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने सीमेंट कंक्रीट जो है ये सब चीजों का यूज किया था, ठीक है। बहुत इजी पेंटिंग सामने दिख रही है। केसीएस पानीकर जो है वर्जन सिंबल सीरीज और वर्जन सिंबल इनकी बुक भी है। विकास भट्टाचार्य जो है डॉल सीरीज, संयम मेहता जो है ब्लू डायगोनल सीरीज और राम कुमार जो है बनारस घाट सीरीज। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला जो है इस ऑप्शन बैठ जाए, ठीक है, तीसरे वाला। स्पीकिंग स्ट्रीट बहुत फेमस पेंटिंग है, किसने बनाई है? जीएम शेख, गुलाब मोहम्मद शेख द्वारा बनाई गई है, ठीक है। फिर ऑटोबायोग्राफी अपनी जुबान में, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, मे बी ये एम एफ हुसैन की हो सकती है, बट अभी मैं बहुत क्लियरली नहीं बोल सकती, क्योंकि हम एम एफ हुसैन की ये हो सकती है, ठीक। पर अभी इसका आंसर मुझे ढंग से नहीं पता है। एचिंग हुई थी 12 व्यू ऑफ कलकत्ता, ये किसने बनाई है? तो ये जो है विलियम डैनियल और थॉमस डैनियल द्वारा, दोनों द्वारा बनाई गई है, ठीक है। फिर मैं एज ए कॉलम देखते हैं, देखो कंपनी स्कूल जो है सेवक राम, कालीघाट पेंटिंग जो है जामिनी रॉय इनसे इंस्पायर्ड रहे हैं, बंगाल स्कूल जो है सुरेंद्र नाथ गांगुली और कोलकाता प्रोग्रेसिव ग्रुप या कोलकाता ग्रुप जो है पारितोष सेन, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला जो आंसर है वो इसका मैच द कॉलम में है। फेरी टेल्स ऑफ पूर्वापली बहुत बार चीजें करवा चुके हैं, ये जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है? तो वो केजी सुब्रमण्यम द्वारा बनाई गई है। कालीघाट चित्रों की बात की गई है, काली मंदिर कहाँ का, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो जो है कलकत्ता जो है कालीघाट चित्र का फेमस केंद्र रहा।
यामिनी रॉय स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज ऑफ आर्ट जो है वो नेशनल, देखो यामिनी रॉय की जो कला है, शैलीगत भाषा, राष्ट्रीय विचारधारा के वो नहीं है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवादी कलाकार उनको कहा ही जाता था, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि उनकी चित्र शैली मुगल शैली से प्रेरित है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो फोक स्टाइल से या कालीघाट फोक स्टाइल से इंस्पायर्ड रहे, इसलिए इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम राष्ट्रवादी कलाकार बोलते हैं, जो महात्मा गांधी ने उनको कहा भी था। ठीक है, तो हम कौन सा आंसर सही बनेंगे, ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। फोर्थ आंसर, 20वीं शताब्दी में भारत की पहली आधुनिक, हु इज द मॉडर्न फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पेंटर, जो अमृता शेरगिल, हम उनको मानते हैं, 1913 जन्म, तो 20वीं शताब्दी की वो कलाकार मानी जाती हैं। राजा रवि वर्मा, रावण जटायु, यामिनी रॉय एकांगी, तीन पुजारिन, शिवलाल जो है वो पटना स्कूल के हैं, अब्दुल रहमान चुगताई का राधिका। तो आंसर इसका कौन सा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। फिर आगे चलें, इसका भी मैच द कॉलम देखना है। कलकत्ता ग्रुप जो है प्रदोष दास गुप्ता, पैग जो है FN सूजा, दिल्ली शिव चक्र जो है उसमें आप कवल कृष्ण को जोड़ लीजिए, ग्रुप 8 जो है उनमें आप जगमोहन चोपड़ा को जोड़ लीजिए, तो इसका भी आंसर कौन सा है, सेकेंड वाला आंसर है। ठीक है, देखो टाइम बच रहा है ना, साइड में लिख लिया तो, नहीं तो मिलाते ही रहते, हो जाते 150 क्वेश्चन। 1991 में मेमोरियल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, विमान सुंदरम द्वारा फेमस काव्य हुआ गया है। define the term सत्यम शिवम सुंदरम in aesthetical manner, भारत में सत्यम शिवम सुंदरम या कला सौंदर्य जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम पे बेस्ड है, उसको एस्थेटिकली किसने क्या किया था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको डिफाइन किया था। पोर्शन एंड कलर ऑफ फिगर एज पर वन, है ना, वर्ण और कलर ऑफ फिगर ये जो है ये आपका कहाँ पे मिलता है आपको, तो ऑब्वियसली विष्णु धर्मोत्तर प्रमाण, जिसमें जो चित्र सूत्र एक हिस्सा है, यहाँ पे हमको ये सारी चीज मिल जाती है। अमृता शेरगिल जो फेमस मॉडर्न पेंटर, फर्स्ट मॉडर्न पेंटर ऑफ इंडिया रही है, उनका काम जो है कौन से यूरोपियन आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड रहे हैं, तो वो जहां गोगिन दिख जाए वहां पे आगे बढ़ जाना, पॉल सीजान और सॉरी सीजान और गोगिन से जो है इनका वर्क इंस्पायर्ड। कौन सी परंपरागत चित्रण शैली, फिर आ गया ये आंसर, ने परंपरागत तकनीक में चित्र बनाया जो समाज, राजनीति एवं संस्कृति को समकालीन मुद्दों से प्रेरित था, तो ये चीज जो है सोशल सिविल्स और ये सब, ये कालीघाट पेंटिंग था। पैग में कितने मूर्तिकार थे, तो एक ही थे, सदानंद बाकरे, एक आंसर सही है। अच्छा, KH आरा जो है, जिनकी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से पेंटिंग रिजेक्ट भी हुई थी, उसी पे हम बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट बुक बनाया गया मिला के, तो ये क्या है, मतलब इनकी क्या विशेषता रही है, तो ये जो है प्रकृति और स्थिर चित्रण, स्टिल लाइफ और नेचर बनाते थे, तो ये फर्स्ट आंसर सही है। इनका मैच द कॉलम देख लें, बुक है। देखो रसमंजरी जो है वो अपने भानुदत्त, ललित विस्तार जो है बुद्ध दोष, श्रृंगार शतक मतलब भर्तहरि, शतक शतक वाले सब भर्तहरि ने बनाए, और मुल्ला सोमेश्वर भूपति, तो ये आंसर कौन सा है इसका, फोर्थ वाला आंसर बन रहा है इसका। ठीक है, इस चित्रकार ने अपनी कला कार्य में जूट या मैक्रम की का इस्तेमाल किया है, जूट है मैक्रम बोल सकते हैं, तो मृणाल मुखर्जी ने किया। हम्म, देखो रंगों के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है, नॉन फिगरेटिव की बात की गई है, उसको हम म्यूजिक से पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं विथ कलर्स, तो संभव है, पेंटिंग होती है, सही है। बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन ऑब्जेक्ट एनालॉगी फॉर, मतलब एक सौंदर्य को क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि वस्तु हो या ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों सही है। ठीक, कौन एक प्रवासी कलाकार, प्रवासी मतलब अपने यहाँ का नहीं है, बाहर से आया है, लेकिन यहाँ पे नाम बसा लिया, तो ये चारों में आप लोग सब बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अमृता शेरगिल जो है वो प्रवासी हंगेरियन कलाकार हैं, जो भारत में आके बसी और भारत में काम किया। इनमें से जो केसीएस पानीकार हैं वो किस चीज से प्रभावित थे, सीजान, फाइनिसिंग, मैटिस, ये मैटिस तंत्रवाद से इंस्पायर्ड रहे हैं, वो वर्ड सिंबल्स भी हम इसी चीज को बोलते हैं, प्रतीकवाद सिंबल्स। ठीक है, तो ये सेकेंड आंसर इसका सही है। ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट ओनली पॉपुलराइज्ड इंडियन आर्ट बट हैज आल्सो प्रोवाइडेड एक ग्लोबल मार्केट भी प्रोवाइड करता है भारतीय कला, क्योंकि भारतीय कलाकार बाजार मांग से अवगत थे, इसलिए उसी के अनुरूप कलाकृतियों का निर्माण करे, तो ये कुछ चीज आपको सही भी है, बट आई डोंट नो कुछ चीज इधर उधर कर भी दें वो लोग, तो मेरे हिसाब से ये थर्ड होना चाहिए, बाकी लेट्स सी व्हाट द फाइनल आंसर की वजह से। अच्छा, अब ये आर्ट मूवमेंट इनसे कनेक्टेड लोग, तो मद्रास, मद्रास के कहाँ गए, अलेक्जेंडर हंटर सबसे पहले, ठीक है, फिर बॉम्बे सोलोमन, फिर लखनऊ हलदर, और ये अच्छा 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4 है क्या, ये रहा थर्ड आंसर।
बैंड वाला सीरीज किसने बनाई है? एम.एफ. हुसैन कृष्ण खन्ना ने बनाई है। कृष्ण खन्ना के जो आर्ट वर्क हैं वो किससे इंस्पायर्ड रहे हैं? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में है लेकिन एक स्पीड दिखता है उसमें। तो फोर्थ ये होना चाहिए कॉमन लाइफ लेबर, हम नहीं बोल सकते क्यूबिस्ट पोर्ट्रेचर नहीं है, अर्मलिस्ट। तो मेरे को इसमें ओमिटिंग के उसमें मुझे फोर्थ सही लग रहा है, ठीक है। फिर आते हैं कौन से कलाकार हैं, देखो बार बार एक ही चीजें पूछ रही क्योंकि कालीघाट एक ऑप्शन है इसलिए अब वो क्या इन्हीं को लाएंगे। ऑब्वियसली कालीघाट जो पेंटिंग है वो किससे इंस्पायर्ड है? तो यामिनी रॉय। मिल कॉल जो हमारे रामकिंकर बेज ने बनाया है, तो आप सब जानते हैं आउटडोर बाहर, तो विश्व भारती शांति निकेतन कैंपस में वो रखा गया है। तो थर्ड आंसर है उसका, प्लेस पूछा गया है कि वो कहाँ रखी है। चित्रण तकनीक जो है कजली शाही का उपयोग किस चित्रकला में होता है? तो हम जानते हैं कजली शाही एट द टाइम ऑफ शाहजहां मुगल में यूज होता था, तो इसका आंसर मुगल ही होगा। लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि अच्छा पटना तो वो है ही नहीं कालीघाट, ओके मुगल इज करेक्ट। कालीघाट पेंटिंग जो है एंड में क्यों आई, क्यों डिक्लाइन चालू हुआ? इसलिए डिक्लाइन हुआ बिकॉज जैसे देखो जो एक ओरिजिनल पे काम करते थे और अब क्या हो गई, प्रिंट्स हो गई, प्रिंट्स हो गई से उसका ओरिजिनलिटी कम हो गया, तो छापा चित्रण के अधिपत्य से या बड़े बड़े बढ़ने से ये हो गया ऐसा। ओके, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो ये हुआ सब एग्जीबिशन वगैरह, उसका एक आर्ट क्रिटिक ने समीक्षा लिखी, तो वो कौन थे? तो वो लूडी वॉन लीडन थे। देखो बाकी लोग यहाँ क्या करेंगे, सिंपली आंसर को आप ऐसे निकाल सकते हो। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के जो हम बोलेंगे फर्स्ट अध्यक्ष जानते हैं हम लोग, डीपी राय चौधरी जो है पहले अध्यक्ष रहे हैं। कौन सी चित्रण शैली है जिसमें काली के धार्मिक चित्रों पर धीरे धीरे समकालीन घटनाओं ने स्थान ग्रहण किया? पहले काली घाट इसलिए बोलते थे क्योंकि काली के धार्मिक चित्रण से बने, लेकिन धीरे धीरे सोशल लेवल्स और इनमें भी स्थान ले लिया, तो वो आपके बंगाल के पटचित्र है। उड़ीसा और बंगाल में यही अंतर है कि उड़ीसा जो है देवी और उसमें ज्यादा धार्मिक चीज है, लेकिन यहाँ पे सोशल लेवल आ गया है। दिल्ली शरद चक्र के समूह को क्या करना है? कालक्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे सबसे पहले भावेश चंद्र सान्याल, फिर कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी और राम गोपाल। इनके जो है आपका एज सीक्वेंस हम समझ सकते हैं। आनंद कुमार स्वामी कौन थे? तो वो एक फेमस कला इतिहासकार और संग्रह आर्ट क्यूरेटर थे, फर्स्ट आंसर सही है। भारतीय कला में अति यथार्थवाद के प्रारंभिक संकेत या श्योलिज्म, तो श्योलिज्म ड्रीम फैंटेसी ये सब चीजों का शुरुआत किसने किया था? हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, सिंपल बात है। अच्छा, बुक का ये एज इट इज क्वेश्चन नेट का छापा है इन लोगों ने, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आरजी कोलिंगवुड, आर्ट एंड इंडस्ट्रीज हर्बर्ट रीड, आर्ट ऑफ इंडियन एशिया जीमर और आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट ईवी हैवल। तो इसका आंसर कौन सा है आपका? वन, ठीक है। चलो आम आदमी जो है 2009 में बनाया है, वो किसने बनाया गया है? तो वो सुबोध गुप्ता है। कौन से कलाकारों ने बर्तनों का इस्तेमाल किया अपने काम में? तो वो भी सुबोध गुप्ता है। कौन से आर्टिस्ट है बंगाल के? पटुआ कला, देख लो देख लो देख लो, इंसान को मतलब चिढ़ा देंगे ये लोग इतना बोल बोल के। ये यामिनी रॉय, कितने सारे क्वेश्चन तो यामिनी रॉय के बंगाल पटचित्र पे ही बने। कोई बात नहीं, इतने थोड़े टफ हैं तो थोड़े ये भी सही। जीएम शेख का जो वर्क है उसमें कौन सा वो नहीं है, ठीक है, तो स्पीकिंग ट्री भी उनका है, मेघदूत भी है, मीटिंग मेमोरी और म्यूजिक भी है, वर्लपूल उनका नहीं है, तो वर्लपूल जो है ये आंसर हो जाएगा। देखो फिश, बाबू बीबी और कैट, ये सब कैरेक्टर्स है। बाबू बीबी ऊपर ही बता दिया था आपको किसके कैरेक्टर हैं, तो कालीघाट पट्टी चित्र के कैरेक्टर हैं। दादा साहब फाल्के इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, पर उन्हें किसकी प्रिंटिंग प्रेस में? तो हम बोलते हैं जब अपने 1874 में इनने कौन है अपने राजा रवि वर्मा ने जो लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना करी, तो उसमें उनके साथ दादा साहेब फाल्के ने भी काम किया था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। कौन से कलाकार हैं जिनका बंगाल फमाइन या बंगाल त्रासदी अकाल त्रासदी का काम फेमस है? तो वो है आपके जैनुअल अबेदीन, जिन्होंने लिंके लिनो कट्स बंगाल फमाइन पे बेस्ड है और वो बहुत फेमस है। आफ्टर द साइक्लोन किसने बनाया है? तो ये नेट का रिपीट क्वेश्चन पारितोष सेन द्वारा बनाया गया है। मद्रास आर्ट स्कूल की स्थापना कब हुई? सबसे पहले 1850 में मद्रास आर्ट स्कूल की स्थापना हुई है, ठीक है। 40 क्वेश्चन बचे, फटाफट करा दिए स्पीड में। आर्ट जो है वो आर्टिस्ट और व्यूअर के बीच में लिंक करता है, सही है, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावना, मतलब आर्ट जो है एक इमोशनल एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, तो ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, फर्स्ट आंसर इज एस नंदगोपाल। ये भी रिपीट क्वेश्चन है नेट का। एस नंदगोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत व समकालीन कला का मिक्सचर था, ट्रेडिशनल और उसका ब्लेंड, बिल्कुल सही, क्योंकि एस नंदगोपाल की जो मूर्ति है वो सामान्य सम्मुख
परिप्रेक्षी होते हैं, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है, मतलब एक फ्रंटल एस्पेक्ट होता है, तो ये दोनों ही सही है। सेकंड आंसर। देखो, राजा रवि वर्मा के चित्रों में लघु चित्रण शैली के साथ साथ कंपनी स्कूल पेंटिंग से एक बड़े प्रस्थान की ओर इंगित किया। ठीक है, ऑब्वियसली जो पेंटिंग हुआ उस समय कंपनी स्टाइल चल रहा था और मिनिएचर्स उससे एक अलग चीज पे इंट्रोड्यूशन किया। सही है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न टेक्निक और इंडियन थीम का फ्यूजन था, ये दोनों का मिक्सचर था, तो दोनों ही ये सही है। सेकंड आंसर इसको सही बोलते हैं। चलिए मैच द कॉलम देखते हैं। राम कुमार जो है एब्स्ट्रैक्शन का शुरुआत किया भारत में, तो अमूर्त सही है। विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद या श्योरलिज्म का शुरुआत किया, तो ये सही है। अंजलि ईला मेनन फिगरेटिव आर्ट बनाती थी, और एस एस रजा जो है तांत्रिक आर्टिस्ट जो हम बोलते हैं, तंत्र की बात की है, तो ये सही है। तो 1 2 3 4 दिख रहा है क्या इसमें? ये थर्ड आंसर सही है। फिर आगे चलते हैं, इसमें भी मैच द कॉलम है। देखो, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उमर खयाम, नंदलाल बोस का वीणा वादिनी फेमस है, अमृता शेरगिल की हिलमैन फेमस है, और असित कुमार हल्दर का अशोक वृक्ष की पूजा। तो इसका आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला ही इसका मैच है, देखिएगा। अच्छा, एनजीएम है, राष्ट्रीय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली जो है उसके पहले चेयरमैन बोल रहा है, तो हरमन घोष जो है वो उसके पहले चेयरमैन थे। हम लोग काफी उसमें पढ़ते देखते रहते हैं। अच्छा, अब ये पूछा गया है इसके लेखक। ठीक है, प्रबंध कोश जो है राजशेखर ने लिखा है, अष्टाध्यायी पणिनि ने लिखा है, कादम्बरी जो है बाणभट्ट का है, और पंचदशी जो है माधव विद्यारण का है। तो ये जो है आपका क्या है इसका ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही बनेगा। कादम्बरी किसने लिखा है? देखो नीचे ही पूछ दिया, कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखा है। मद्रास आर्ट स्कूल के संस्थापक कौन थे? 1850 में जो है अलेक्जेंडर हंटर ने मद्रास आर्ट स्कूल की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो आदिमवाद है या अवचेतन अनकॉन्शियस आदिमवाद की बात की यदि ना, तो नीचे का आंसर इजी हो गया। कैसे? देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर के काम में पॉल क्ली का भी इफेक्ट है, और वो उससे भी इंस्पायर्ड हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि पॉल क्ली की इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि बहुवास का एग्जीबिशन लगा था, वो देखे थे, उस चीज से इंस्पिरेशन भी थी। लेकिन हमारी बात है आदिमवाद और अवचेतन अनकॉन्शियस, ये जो काम है ये उनका हेनरी मैटिस से सिमिलरिटी दिखता है, हम हेनरी मैटिस को आंसर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो है सुबोध गुप्ता की निम्नलिखित कलाकृतियों को कालक्रम अनुसार लिखाइए। तो देखो, ये मैं तो मुझे तो ढंग से पता नहीं था, और मैं उसको देख भी नहीं पाई, तो आप इसको खुद से गूगल कर लेना, और चारों में जो फर्स्ट सेकंड है उसको देख लेना आंसर। आगे देखते हैं, कला के प्रति हिंदू दृष्टिकोण, जीवन के प्रति हिंदू दृष्टिकोण है, ये किसने बोला था? ये फेमस हिंदू आर्टिस्ट जो हम बोलते हैं, हिंदू एस्थेटिशियंस में बोलते हैं, मुल्क राज आनंद ने बोला था। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट इनकी बुक करके है कुछ, उसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये पता होता है। कौन कलाकार को पहचानिए जिसने 1 दशक तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, 1 डिकेड समय तक बैंक में काम किया और फिर आर्टिस्ट बने, तो ये कौन थे? अपने कृष्ण खन्ना जो थे, वो थे बैंक में आर्टिस्ट काम करने वाले थे। अच्छा, आर्ट ग्रुप को क्रोनोलॉजी में लिखा है, तो सबसे पहला कलकत्ता ग्रुप, फिर ये आपका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, फिर शिल्प चक्र, और फिर ग्रुप ए। तो थर्ड आंसर सही है। फिर इनका भी कालक्रम अनुसार लिखना है, केजी सुब्रमण्यम, कृष्णा खन्ना, भगवान सुंदरम, और ये एक मिनट, भगवान सुंदरम वीरेंद्र फर्स्ट ही सही लग रहा है। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम, कृष्णा खन्ना, वीरेन डे और भगवान सुंदरम। ठीक, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है भारतीय मुगल लघु चित्र शैली और यूरोपीय प्रकृतिवाद का समिश्रण रही है। बिल्कुल वो लोग आए, और उस समय वो लोग मुगल आर्टिस्ट ही थे, तो उनका मिक्सचर रहा है। यूरोपीय चित्रकारों की ने संपूर्ण संयोजनात्मक दृष्टि से चित्रण किया है, तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है ना? ये तो सही है, पर ये नहीं, क्योंकि कॉम्पोजिशंस में तो वो इतना कुछ इंस्पायर वो थे नहीं, सिंपल ही कर देते थे। तो इसको देखना, मेरे हिसाब से फर्स्ट सही और सेकंड गलत होना चाहिए, और दोनों भी सही हो सकते। देखो, स्टाइलिस्टिकली या शैलीगत दृष्टि से ओडिशा और कालीघाट पट्ट सेम है। कालीघाट पट्टचित्र अधिक अलंकृत है, तो ये गलत है, क्योंकि उड़ीसा ज्यादा अधिक अलंकृत है। आप देखना दोनों का पेंटिंग, समझ आएगा। कालीघाट जो अपना बोल्ड और डोमिनेंट काम के लिए फेमस है, तो ये सही है और ये गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है। वो कौन चित्रकार हैं जो औपनिवेशिक बंगाल के सामाजिक मुद्दों की शानदार व्यंग्यात्मक, बात की जा रही है कैरिकेचरिंग की, जो उस समय जो भी चीजें कॉलोनियल बंगाल की चल रही थी, उसको कैरिकेचर से किसने बनाया था? तो फादर ऑफ कैरिकेचर इन इंडिया गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। थर्ड आंसर सही है।
एस.के. बाकरे जो फेमस स्कल्पटर ऊपर ही बताया, लेकिन उनकी कलात्मक शैली कैसी फेमस रही है? उन्होंने अमूर्त मूर्तन या एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स बनाए हैं, थर्ड आंसर सही है। और कुछ देखो दिख ही नहीं रहा उनके आसपास, तो हम सिंपल वो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 130 अपना सम्रांगण सूत्रधार, कादम्बरी, पंचदशी, रसिकप्रिय, ठीक है। तो कादम्बरी कहीं दिख रहा है, हाँ कादम्बरी है अपना 7th 8th सेंचुरी का, फिर सम्रांगण सूत्रधार हो जाएगा, फिर पंचदशी और फिर रसिकप्रिय, तो थर्ड आंसर सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है इसको। भारतीय कला में राजा रवि वर्मा का योगदान मुख्य रूप से किस चीज में रहा है? देखो, भारतीय पौराणिक कथाओं एवं सांस्कृतिक विषयों को यथार्थ वाली शैली से चित्रित किया है। फर्स्ट ही सही है, बाकी आप लोग पढ़ लेना, तो सब बेस्ट है, पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी है कि ऑब्वियसली पौराणिक कथा और सांस्कृतिक विषय को यथार्थवादी रियलिस्टिक उसमें काम किया है। अमृता शेरगिल के कलात्मक योगदान का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? उन्होंने पूरी तरह से यूरोपियन परिदृश्य का चित्रण किया है, नो। उन्होंने विशेष रूप से क्यूबिस्ट प्रयोग, नो। उन्होंने अपनी कलाकृति में यूरोपीय प्रभाव की उपेक्षा की है, इन्फ्लुएंस को हटाया, वो भी नहीं, प्रभाव तो था। उन्होंने भारतीय जीवन और संस्कृति का चित्रण पश्चिमी तकनीक से अपना के किया है, तो ये बिल्कुल सही, इसे फर्स्ट मॉडर्न एडल्ट कलाकार कहा जाता था। He projected a tragic vision of rural India, acted as a surrogate for her divided India। बहुत बढ़िया लगता है। वो कौन चित्रकार थी जिन्होंने ग्रामीण भारत की एक दुखद दृष्टि को, ग्रामीण समस्या दुखद को प्रस्तुत किया, जिसने उनकी विभाजित पहचान के लिए एक सरोगेट के रूप में काम किया। सरोगेट मतलब अपनी नहीं होके भी काम किया, तो सिंपल बात है। ऊपर जो प्रवासी की बात की गई थी उसी से कनेक्टेड है, वो अमृता शेरगिल है। आप इसको लाइन, ये पार्थ मिथर ने कही थी और बहुत सुंदर लाइन है, मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, तो आप लिख सकते हैं। सौंदर्य का उद्गम स्रोत अनुराग न होकर ईर्ष्या है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान कला परिदृश्य पर बहुत अधिक अवसाद और भौतिकतावादी दृष्टिकोण। सेकंड तो सही है, बट फर्स्ट को हम लोग सही मान नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से ए गलत और आर सही होना चाहिए, बाकी आप अपने उससे देखिए। अच्छा, कोई पोस्ट मॉडर्न आइडियाज जो है भारतीय कंटेम्प्रेरी आर्ट में, जो पोस्ट मॉडर्न आइडियाज है या कंसेप्चुअल्स और इन पे बोले तो उसका इन्फ्लुएंस क्या है, क्या प्रभाव है? तो ये जो है प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वही उसका प्रभाव होना चाहिए। फर्स्ट मीडिया आर्ट गैलरी 2000 में जो है अपेजियस मीडिया गैलरी जिसको बोलते हैं, ये आपकी रही है। रस सिद्धांत की व्याख्या की थी भाई इन लोगों ने, तो उसका सीक्वेंस पूछे गए थे, ठीक है। तो कौन सा दिख रहा है इसमें? अभिनव गुप्त नहीं, भट्टनायक नहीं, शंकुक है क्या? ये रहे, शंकुक, भट्टनायक। शंकुक का फिर भट्टनायक ने किया, भट्टनायक का अभिनव गुप्त ने किया, ठीक है। शंकुक अनुमितिवाद, फिर वो आपका गुप्तिवाद और ये सब, ठीक है। भामा का अलंकारवाद था, अलग ही था। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सौंदर्य शास्त्री हैं जिनकी क्रोनोलॉजी तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ईवी हेवल से बड़े हैं। फिर आनंद कुमार स्वामी, सेकंड आंसर सही है, ठीक। ये अब आप लोग गूगल करके इनकी डेट्स देख लीजिए, और कुछ मैं नहीं बता सकती। अच्छा, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पोस्टर किसने चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने किया। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। द आर्ट मूवमेंट वाज उस कला आंदोलन को औपनिवेशिक आधिपत्य को जगह लेने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों ने से जानबूझकर दूरी बनाया, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, उससे दूरी बनाई के कारण प्रतिष्ठा किया, जिसमें स्थानीय इतिहास मतलब इंडिया का इतिहास, पौराणिकता और लोक कथाओं, धर्मशास्त्रों, साहित्य, पवित्र प्रतिमा विज्ञान, वास्तुकला, इन सब का काम किया। तो ये सारे ग्रुप जो है ना, इन सब चीजों जिसके अपोज में थे ना, उस पे आएंगे। सब ग्रुप किसके अपोज में थे? बंगाल स्कूल के, तो ये बात बंगाल स्कूल की ही कही जा रही है। जी आर संतोष किस कला प्रवृत्ति से संबंध है? तो तंत्रवाद से या तंत्र कला से। लॉन्ग नाइट नामक जो ड्राइंग ड्राइंग और चारकोल की सीरीज की बात की गई है, अगर ये नहीं भी पता हो तो भी ये काम इनमें से किसने किया है? कृष्ण खन्ना ने किया है। कृष्ण खन्ना की ड्राइंग चारकोल फेमस है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है इसी चीज, तो वो नहीं भी पता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। कालीघाट चित्रकारों की संक्षिप्त चित्रशैली कौन से? तो भाई कौन से? जो पैब्लो पिकासो है ना, उनके काम में उन्होंने कालिदास इंस्पिरेशन देखा है, जब यहाँ आए थे ये चीज उन्होंने देखी थी। रामकिंकर बेच का जो है जो सुजाता है, डीपी राय चौधरी जो है श्रम की विजय, टीवी जानकी रामन का गणेश है, और सोमनाथ का गुंज है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ आंसर आप सही है, ठीक। अच्छा, निम्नलिखित में से सही विकल्प को सुमेलित कीजिए। लवर्स, वर्ड्स ओवर द बनारस, प्लेयर्स और बैंड वाला, ठीक है। नीचे से चलते हैं। बैंड वाला जो है कृष्णा खन्ना का है, प्लेयर्स सतीश गुजराल का है,
और आपका वर्ड्स ओवर द बनारस जो है ये उनका है, ये सूजा का ही है ना? हम्म, नहीं सॉरी, वर्ड्स ओवर द बनारस के जी सुब्रमण्यम का है, और लवर्स जो है सूजा का है, फर्स्ट आंसर से। अच्छा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर कहाँ गए? धनवाद मतलब क्यूबिज्म। रविन्द्रनाथ टैगोर अति यथार्थवाद मतलब श्योरलिज्म। रणवीर सिंह बिष्ट आपके ये कौन हो गए? प्रभाववाद मतलब इम्प्रेशनिज्म। और शिरोज मुखर्जी जिनको ऊपर ही बताया गया फॉरवाद मतलब फॉविज्म। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है भाई? फोर्थ वाला आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस कला प्रदर्शनी को 1922 में आयोजित इंडियन सोसाइटी, देखो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है कोलकाता की है, वहां की ही एक मैगजीन है रूपम, ये हमको पता है। 14th एनुअल एग्जीबिशन में, है ना, रूपम जो थी उसमें किसको वो किया जाएगा? भैया इतना बड़ा इंटरनेशनल एग्जीबिशन होगा बहुआस का, है ना, तो बहुआस को इंस्पायर किया जाएगा। तो अब बहुआस है तो बहुआस के मेंबर कौन है इनमें से? साफ दिख रहा है, पॉल क्ली। पॉल क्ली आंसर हो जाएगा। पॉल क्ली की पेंटिंग जो है उसमें रूपम में स्कीम था। अच्छा, कंपनी शैली जो है पोस्टकार्ड साइज में पेंटिंग करती थी, उस पोस्टकार्ड साइज का नाम क्या बोलते थे? तो सिरका बोलते थे। अच्छा, मैच द कॉलम कीजिए। द स्ट्रेंजर, लाइन ऑफ कंट्रोल, और आप ये और ये, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर किसका है? एक मिनट। तो अनुपम सूद का है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो सुबोध गुप्ता का है। फिर सेंट योद्धा जो है कृष्ण खन्ना का है। और डार्लिंग गेट मी, नहीं, सेंट योद्धा तो मंजीत बावा का है। और एक मिनट जो, बस सेंट योद्धा तो मंजीत बावा का ही है। और ये अनुपम सूद का है। द स्ट्रेंजर जो है कृष्णा खन्ना का है। ठीक है, फर्स्ट आंसर सही है, सॉरी, ये प्रश्न का नहीं, ये मैं कंफ्यूज, क्योंकि ये भी अनुपम सूद का ही है। ठीक है, फिर आते कौन सी चित्रण शैली है जो मुगल और यूरोपीय, देखो शुरुआत भी इससे करेंगे एंड भी करेंगे भाई, आखिरी आखिरी में हम तुमको दुखी जरूर करेंगे कि हम जो बोला है क्या है भाई, मुगल और यूरोपीय, बता दो इनको बार बार। पटना, अब पटना शैली तो कभी गलत ही नहीं करोगे आगे, पता है मुझे, इतना करवा दिया। ठीक है, तो ये थे 150 क्वेश्चन आरपीएससी के। आई होप अच्छे लगे होंगे, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कैसे लगे। नेक्स्ट पेपर जो है आपको नेक्स्ट डे ही मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।